नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। 2014 से लेकर 2019 और फिर 2024 में विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रही है, ऐसे में अखिलेश का एक अवैध किला ऐसा भी है जिसको भेद पाना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है। आखिर अखिलेश की वो कौन सी लोकसभा सीट है जहां पर अखिलेश ने मजबूत किलेबंदी की है और उस किलेबंदी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने क्या मास्टर प्लान लगाया है, जानेंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में अखिलेश की किलेबंदी। 2014 में जब मोदी की लहर चली तो उस हवा में कई बड़ी बड़ी पार्टियां बह गई, लेकिन इंडिया गठबंधन इस बार जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, उस मजबूती में एक अभेद किला ऐसा भी है जिसको भेद पाना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आखिर समाजवादी पार्टी का वो अभेद किला, या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन की रीढ़ की हड्डी कौन सी लोकसभा सीट है जिस पर भाजपा के हर हथकंडे फेल हो जाएंगे। इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज समाजवादी पार्टी का वो अभेद किला हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है। यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में मजबूती के साथ खड़ा है। यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार पार्टी के सामने अपना अंतिम किला बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। दरअसल बीते 2 चुनावों के दौरान बीजेपी ने सपा के 2 किले कन्नौज और फिरोजाबाद को अपने हाथों में ले लिया था। सपा के इन दोनों ही अभेद किलों को तोड़ने के लिए खोज कर ली थी, लेकिन अभी भी बीजेपी के पास सपा के अभेद किले मैनपुरी का कोई तोड़ नजर नहीं आया है। इस बार पार्टी फिर से नई रणनीति के तहत सपा के उसके गढ़ में चुनौती दे रही है। 1996 से 2022 तक मैनपुरी में 10 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं, लेकिन इन सभी 10 चुनावों में सपा ने जीत दर्ज की है। 2022 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद थे। उनके निधन के बाद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सपा ने उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में भी उन्होंने करीब 3 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि मुलायम सिंह यादव की अनुपस्थिति में सपा के लिए ये पहला चुनाव था, लेकिन यादव परिवार ने एकजुट होकर मैनपुरी में बीजेपी का मुकाबला किया और जब रिजल्ट आया तो बीजेपी को करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। सबसे खास बात यह है कि 1996 से अब तक यहाँ 10 में से केवल 2 चुनाव में ही नजदीकी मुकाबला हुआ है, जब सपा के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर मिली है। 1996 में जब पहली बार मुलायम सिंह यादव जीतकर संसद पहुंचे थे तो उनके जीत का अंतर बीते 10 चुनावों में सपा के जीत के अंतर में सबसे कम रह गया था। उस चुनाव में नेताजी ने करीब 51,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद सबसे कम अंतर 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा। तब मुलायम सिंह यादव केवल 94,000 वोटों के अंतर से जीत पाए थे। भले ही समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट जितनी महत्वपूर्ण है उतनी मजबूत भी है, लेकिन कम होते जीत के अंतर और बेहतर मुकाबले की रणनीति को लेकर भाजपा लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी के गढ़ में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। अब ऐसे में अखिलेश यादव धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, जिम्मेदारी उनके कंधों पर है इस सीट को बचाने की भी और साथ साथ भारी मतों से अपनी पत्नी को जिताने की भी, और इन सबसे भी दीगर इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी निभाने की भी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।